हेलो एवरीवन, गुड दिस साइड। सो आज है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर आज है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, यानी कि मान लो से फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान गुड्स का ओनर नहीं है, फिर भी क्या वो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है? आज अपन लोगों का डिस्कशन ये रहेगा। क्लियर? ओके, सो हियर वी स्टार्ट। ओके, सो अपना कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, यानी कि वो इंसान जो ओनर नहीं है फिर भी वो गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जनरली क्या होता है कि जो ओनर होते हैं गुड्स के वही ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं, बट देर आर सम एक्सेप्शंस इन विच नॉन ओनर कैन ऑल्सो ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द गुड्स, टाइटल इन द गुड्स। क्लियर है? ओके, देखो, बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बोलता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग या फिर कोई अदर लॉ जो कि एग्जिस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner। बोलता है कि वो इंसान जो गुड्स का ओनर नहीं है वो गुड्स को नहीं बेच सकता। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि उसके पास कंसेंट हो ओनर का। अगर ओनर का कंसेंट है तो वो इंसान गुड्स को सोल्ड कर सकता है, अगर कंसेंट नहीं है देन ही कैन नॉट सोल्ड द गुड्स। ओके, इन दिस केस buyer acquired no better title to the goods than the seller had। बोलता क्या है कि इस केस में बायर जो है वो बेटर टाइटल अक्वायर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी ने उसको गुड्स बेचा उसके पास उस गुड्स को सोल्ड करने का टाइटल था ही नहीं। तो जब उसके पास टाइटल नहीं था तो आपको वो कैसे टाइटल दे सकता है? यानी कि वो चीज जो आपकी है ही नहीं, कोई और आपको कैसे दे सकता है? और अगर दिया भी तो क्या उस चीज पे आपका अधिकार होगा? तो बिल्कुल नहीं सर, उस चीज पे हमारा अधिकार नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने जिससे लिया उसके पास खुद ही टाइटल नहीं था। क्लियर है? हाँ जी। Unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying seller authority to sell। ठीक है, होता क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है कि किसी इंसान के पास बेटा कोई इंसान उस गुड्स का ओनर नहीं है बट उसके पास अथॉरिटी है सेल करने का। एक बात बताओ, आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, क्लियर है, आप लोग शॉपिंग करने गए, क्या आपको जरूरी है कि गुड्स का जो बिलिंग है वो ओनर ही करके दे? नहीं भैया, गुड्स का बिलिंग ओनर करके नहीं देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप डीकैथलॉन के आउटलेट में जाइएगा तो वहां पे होगा क्या? वहां पे इवन भाई आपको बंदा नहीं होगा बिल करने के लिए, आपको सेल्फ बिल करना होगा, खुद ही जाके बिल करना होगा। ठीक है, इन दैट केस आपको बेटर टाइटल मिल रहा है ना। वाई? क्योंकि ओनर ने अलाउ किया हुआ है कि मेरे बिहाफ में तुम गुड्स बेचो। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहला, इन द फॉलोइंग केसेस a non-owner can convey better title to the bona fide purchaser of the goods values। ठीक है, अब है क्या? सबसे पहले सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय किसके बारे में बात कर रहे हैं? मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि अगर कोई सेल मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा हुआ है, अगर कोई सेल एजेंट के द्वारा हुआ है, ठीक है, of the goods for document of title to goods would pass a good title to the buyer in the following circumstances, namely। बोल रहा है कि अगर कोई सेल बाय एजेंट के द्वारा हुआ है, इन दैट केस बायर जो है उसके पास गुड टाइटल आएगा। ठीक है, उसके पास गुड टाइटल आएगा।
कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें एजेंट गुड्स बेच सकता है, किसको? बायर को डायरेक्टली। बोलता क्या है? इफ ही वॉज इन पोजिशन ऑफ द गुड्स, अगर एजेंट के पास गुड्स का पोजीशन है और साथ ही साथ ओनर का कंसेंट है, तो मर्केंटाइल एजेंट जो गुड्स बेचेगा उस पे गुड टाइटल बायर रिसीव करेगा। इफ द सेल वाज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट, बोलता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, कि हाँ भैया इस गुड्स को बेचने का ठेका मैंने लिया है, ये गुड्स मैं ही बेचूंगा, मैं ही एजेंट हूं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके शॉप में आपका फ्रेंड आया हुआ था, आप कहीं काम से शॉप के बाहर थे, कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला भैया मेरे को ये सामान चाहिए। आपको तो कस्टमर को तो पता नहीं है कि आप वहां के एजेंट हो या फिर मालिक हो, आपने वो सामान दे दिया। यानी कि आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम एक्ट किया, आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट किया, इन दैट केस बायर के पास गुड टाइटल होगा। थर्ड बोलता है, इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ and has at the time of contract of sale no notice of fact that seller has no authority to sell। बोलता क्या है? बायर ने गुड फेथ में एक्ट किया और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, कोई नोटिस नहीं था सेलर को कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने का। नो नोटिस ऑफ फैक्ट दैट, क्या बोलता है? नो नोटिस ऑफ फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। अरे सेलर ने सेल करने के लिए नहीं बोला, फिर भी बायर, ठीक है, गुड फेथ में, फिर भी बायर गुड फेथ में उस सामान को परचेज कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस केस में बटर टाइटल पास होगा और बायर जो है वो गुड्स का मालिक होगा। क्लियर? हाँ जी। अब बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ सच एजेंट अथॉरिटी either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of the goods। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? बोलता है कि वो एजेंट जिसके पास अथॉरिटी है या तो गुड्स को सोल्ड करने का, या तो गुड्स को कंसाइन करने का फॉर द पर्पस ऑफ सेल, या तो गुड्स को बाई करने का, नहीं तो मनी रेज करने का। ठीक है, उसको बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। ठीक, ये था पहला, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स। अरे एक गुड्स का दो ओनर, एक गुड्स के दो ओनर, तो ज्वाइंट ओनर चाहे तो गुड्स को बेच सकता है। हाँ जी, ज्वाइंट ओनर चाहे तो गुड्स को बेच सकता है। बोलता है इफ वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैज द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ ओनर। बोलता है कि दो ओनर था, गुड्स के कितने ओनर? दो। एक इंसान गुड्स को बेचना चाह रहा था, एक ओनर गुड्स को बेचना चाह रहा था, मान लो ए और बी दो ओनर है गुड्स के। ए गुड्स को बेचना चाह रहा था, बी से कंसेंट ले लिया कि बी, मैं गुड्स को बेचना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ हो? बी ने बोला हाँ, तो ए गुड्स को बेच सकता है और सेलर और बायर के पास बेटर टाइटल आएगा। बोलता क्या है? बट हाँ, क्या करना पड़ेगा? परमिशन रिक्वायर्ड है, परमिशन रिक्वायर्ड है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन who buys them who buys them from such joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale notice that seller has no authority to sell। फिर वही बात है, फिर से वही बात बोल रहा है कि क्या बोला? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाय देम। बोलता है बेटा आफ्टर परमिशन ए ने सी को गुड्स बेच दिया। ठीक है, ए ने सी को गुड्स बेच दिया, गुड्स ट्रांसफर्ड हो गया, गुड्स क्या हो गया? ट्रांसफर्ड हो गया। ठीक है, और बायर ने गुड फेथ में गुड्स को ले लिया, बायर ने गुड फेथ में गुड्स को ले लिया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम, ठीक है, किसी को पता ही नहीं था कि
सेलर ने अथॉरिटी नहीं दी है सेल करने की, फिर भी बायर के पास गुड टाइटल होगा। क्यों? क्योंकि बायर ने गुड फेथ में लिया है। क्लियर है? हाँ जी। देखो जैसे एग्जांपल क्या दियो, एबीसी आर थ्री ब्रदर्स एंड ज्वाइंट ओनर ऑफ टीवी एंड वीसीआर एंड विद द कंसेंट ऑफ बी एंड सी, वीसीआर वाज केप्ट इन पोजीशन ऑफ ए, A sell the TV and VCR to P, who buys in good faith without notice that A has no authority to sell। बोलता क्या है कि एबीसी तीन भाई थे, तीनों भाई ने मिलके एक टीवी और वीसीआर लिया, ठीक है, और हुआ क्या, बी और सी के कंसेंट से वीसीआर जो था वो ए के पोजीशन में था, ए के पोजीशन में सिर्फ वीसीआर था, बट ए ने क्या किया, टीवी और वीसीआर दोनों बेच दिया पी को, और पी ने गुड फेथ में ले भी लिया। पी के पास बेटर टाइटल होगा वीसीआर पे भी टीवी पे भी। क्लियर है? हाँ जी। फिर थर्ड है सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट याद है, कट्टा बंदूक रख के सर पे कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, बोला गया था, याद करो। शोले, जय के, सॉरी वीरू के सर पे बंदूक रख के गब्बर ने क्या कहा था, बसंती जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक किसकी सांसें चलेंगी। ठीक है, इन दैट केस बसंती नाची। ठीक है, वो होता है वॉइडेबल, जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। बोलता है कि बायर हु एक्वायर्ड अ गुड टाइटल टू द गुड्स सोल्ड बाय हिम बाय अ सेलर हु ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, provided that a contract has not been resigned until the time of sale। बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल। ठीक है, फिर भी बायर के पास बेटर टाइटल होगा। क्यों? बायर के पास बेटर टाइटल होगा क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल, सेल करने के टाइम तक उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं किया गया, कैंसिल नहीं किया गया। अगर सेल करने के टाइम तक उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता, इन दैट केस बेटर टाइटल पास नहीं होता बायर को, बट रिसाइंड नहीं हुआ, इस वजह से बायर को बेटर टाइटल पास होगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन देयर ऑफ। ओ माय गॉड, क्या है ये? बोल रहा है कि भैया सामान बिक गया था बट पोजीशन रखा हुआ था। एक बात बताओ, सामान बिक गया था, पोजीशन रखा हुआ था, ठीक है, उसके बाद भी कोई और कस्टमर आए तो सामान को बेच दिया, बिके हुए सामान को फिर से बेच दिया। ओ, अब क्या होगा? अब सुनो, if a person has sold goods but continues to be in a possession of them or the document of title of to them, he may sell them to a third person if such a person obtain the delivery thereof in good faith without notice of the previous sale। बोलता है कि वो बंदा चाहे तो बिके हुए माल को फिर से बेच सकता है, अगर उसके पास गुड्स का पोजीशन हो और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो, तो वो बंदा फिर से गुड्स को बेच सकता है, और बायर ने डिलीवरी लिया हो गुड फेथ में बिना ये जाने कि वो गुड्स पहले से बिका हुआ है। ठीक है, ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द फर्स्ट बायर अर्लियर, a pledge or other disposition of goods or document of title by the seller in the possession are equally valid। बोलता है कि और ये सेल वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। जैसे हुआ क्या, देखो, ए जो है ना, ए बी, ए सेलर है, बी बायर है। आईपीएल का टाइम आने वाला था, हुआ क्या, ए ने बी से एक टीवी परचेज किया, बट बी बोला कि अभी आप इसको रखे रहो, मैं बाकी और कुछ मेरे को सामान लेने हैं, मैं वो लेके आता हूँ। ठीक है, बी के, ए के पास वो टीवी पड़ा हुआ था। फिर सी आता है, बोलता है भैया मेरे को एक टीवी चाहिए। ए ने बताया नहीं कि वो बिका हुआ है। ठीक है, बी ने डिस्काउंटेड रेट पे लिया था, बट सी जो है वो एमआरपी पे ले रहा था। सी ने क्या किया, सॉरी, ए ने क्या किया, ये बोला यार प्रॉफिट तो मेरे को ही आ रहा है, चलो इस गुड्स को बेच देते हैं, बी आएगा तो देख लिया जाएगा, वैसे भी गुड्स का पोजीशन मेरे पास ही है और टाइटल भी मेरे ही पास है, चलो बेच दो गुड्स को। क्या किया, ए ने गुड्स को बेच दिया, किसको, सी को, बिके हुए माल को फिर से बेच दिया। सी को क्या पता था कि गुड्स पहले से बिका हुआ है? नहीं।
ठीक है, और सी ने डिलीवरी ले ली गुड फेथ में, बिना इस बात की जानकारी के कि गुड्स ऑलरेडी सोल्ड है, फिर भी सी के पास बेटर टाइटल आएगा उस गुड्स का। क्लियर है? हाँ जी। ओके। सेल बाय बायर obtaining possession before the property in the goods has vested in him, where a buyer with the consent of the seller obtain a possession of the goods before the property in them has passed to him. He may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person, and if such person obtain delivery of goods in good faith without notice of the lien or other right to the original seller in respect of goods, he would get a good title to them. क्या बोला कि बायर, वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, बायर ने सेलर के कंसेंट से, ठीक है, गुड्स का पोजीशन ऑब्टेन किया, ठीक है, बिफोर द प्रॉपर्टी पास टू हिम, यानी ए मान लो सेलर है, बी बायर है, ठीक है, ए से बी को गुड्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ था, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ था। प्रॉपर्टी अभी भी किसके पास था, यानी टाइटल अभी भी किसके पास था, ए के पास था, बी के पास तो सिर्फ क्या था, पोजीशन था, ठीक है। बी ने क्या किया, सेलर ने क्या किया, सॉरी बायर ने क्या किया, उस गुड्स को बेच दिया, प्लेज कर दिया, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया थर्ड पर्सन को। यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर सी को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये गुड्स बी का नहीं है, अभी पोजीशन नहीं आया है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ पोजीशन है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, इन दैट केस सी वुड गेट द बेटर टाइटल टू देम। क्लियर है? हाँ जी। फिर बोलता है अफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब वंस यू सेट कैन डिनाई, मतलब आप मना नहीं कर सकते। वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल, द ट्रांसफर विल गेट अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर। बोलता है क्या, वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल। बेटा सेलर के पास बेचने की अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन जो ओनर था, ओनर जो है, ओनर के पास गुड टाइटल आएगा, ठीक है। ओके। सेल बाय अनपेड सेलर। अरे अनपेड सेलर कौन, जिसके पैसे देने बाकी हैं। अनपेड सेलर कौन, जिसके पैसे देने बाकी हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल की 50,000 का गुड्स था, 20,000 रुपए बायर ने दिया था, अभी भी 30,000 रुपए देने बाकी थे। सेलर ने क्या किया, गुड्स को बेच दिया, किसी और को बोला बाढ़ में जाओ तुम, मैं गुड्स को बेच रहा हूँ किसी और को, एटलीस्ट वहां से 50,000 रुपए तो आ जाएंगे, और ये ले अपना 20,000, काम खत्म। तो बायर के पास गुड टाइटल आ जाएगा, ठीक है, अगर अनपेड सेलर भी सेल करता है तो। फिर बोलता है सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। बोलता है सेल बाई ऑफिशियल रेवेन्यू या लिक्विडेटर, अगर ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर ऑफ कंपनी के पास भी वैलिड टाइटल होता है गुड्स को बेचने का, ठीक है। फिर बोलता है फाइंडर ऑफ द गुड्स के पास भी बेटर टाइटल होता है गुड्स को बेचने का। फिर पौनी पौनी भी गुड टाइटल कन्वे कर सकता है गुड्स को बेचता है तो, ठीक है। ये था ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये पढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक कि मैंने काफी दिनों बाद यार कोई क्लासेस रिकॉर्ड की है, थोड़ा बहुत काम में बिजी हो गया था, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज कंटेंट आपको एक अपलोड करके दूं, ठीक है। ओके, तो अगर आप तक अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू वेरी मच।